श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। श्री राम कथा रस रसिक प्रभो शंभुनाथ हनुमान, प्रेम सहित आसन धरहु सुनहु कथा करी ज्ञान। श्री सीतानाथ समारंभा श्री रामानंदार्य मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यंता वंदे श्री गुरु परंपरा। लोकाभिरामं रणरंगधीराम् राजीवनेत्रं रघुवंशनाथाम् कारुण्यरूपं करुणाकरं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। कर्पूरगौरं करुणावतारम् संसारसारं भुजगेन्द्रहारम् सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगम् जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम् वातात्मकं वानरयूथमुख्यम् श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। माता रामो मत पिता रामचंद्र स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालु नान्यं जाने नैव जाने न जाने। बंदौ श्री तुलसी के चरण जिनकी न्यू जग काज कलि समुद्र बूढ़त लख्यूं सगट्यूं सत जहाज सगट्यूं सत जहाज। जय राम रमा रमणं समनं भवताप भयाकुल पाहि जनम अवधेश सुरेश रमेश विभो शरणागत मागत पाहि प्रभु। बसती सभी शासन बीस भुजा वितवीर महामही भोरी रोजा रजनी सिंह पतंग रहे सर चावक तेज प्रचंड रहे। जय राम रमा रमणं समनं भवताप भयाकुल पाहि जनम
अवधेश सुरेश रमेश विभो शरणागत मागत पाहि महिमंडल मंडल चारु तरम ऋतसायक चापरिशंकरम मदमोह महाममतारजनी समकोंज दिवाकर तेजनी मन जात की रात निपात किए मृगलोक भोग सरे नहिए पतिनाथ अनाथ निपाहि हरे विषयावन पावन भोलि पते जय राम रम समरम भवताप व्याकुल पाहि जनम अवधेश सुरेश रमेश विभो शरणागत मागत पाहि बहुरोग वियोग लोग आए भव संग निरादर के भलए भव सिंधु आगाध परे नरते अद पंकज प्रेम नजे करते अति दीन मदीन दुखी नितहि जिनके पद पंकज प्रीति नहीं अबला भवत कथा जिनके प्रिय संत अनंत सदा तिनके जय राम रमणम रमणम भवताप व्याकुल पाहि जनम अवधेश सुरेश रमेश विभो शरणागत मागत पाहि प्रभु नहीं राग न लोभ न मान मरा इनके सम वैभव या विपदा एके तब सेवक हो समुदा मुनि त्यागत जोग भरोस सदा फिर प्रेम निरंतर निर्मलिए पद पंकज सेवक दोहिए आदर आदरही सब संत सुखी विचरत वही जय राम रमणम समरम भवताप व्याकुल पाहि जनम अवधेश सुरेश रमेश विभो शरणागत मागत पाहि मुनि मानस पंकज मृग भजे रघुवीर महारण वीर अजे अब नाम जपामि नमामि हरि भव रोग महागत मान हरि कृपा परमायतनम प्रणमामि निरंतर श्रीरमणम रघुनंदनि वन्दयन् द्वन्द्वगणं महिपाल विलोकय दीनजनम् जय राम रमणम रमणम भवताप व्याकुल पाहि अवधेश सुरेश रमेश विभो शरणागत मागत पाहि प्रभु शरणागत मागत पाहि प्रभु सिय राम मैं सब जग जानी नाम जोरि जुग पानी सिय राम मैं सब जग जानी करो नाम जोरि जुग पानी सिय राम मैं सब जग जानी करो नाम जोरि जुग पानी सिय राम मैं सब जग जानी करो नाम जोरि जुग पानी सिय राम मैं सब जग जानी करो प्रणाम जोरि जुग पानी सिय राम मैं सब जग जानी करो प्रणाम जोरि जुग पानी राम जी के हम और राम जी हमारे हैं राम जी
के हम और राम जी हमारे हैं। बोलो राम जी के हम और राम जी हमारे हैं। राम जी के हम और राम जी हमारे हैं। अरे राम जी हमारे हैं, श्री राम जी हमारे हैं। राम जी हमारे हैं, राम जी हमारे हैं। बोलो राम जी के हम और राम जी हमारे हैं। राम जी के हम और राम जी हमारे हैं। श्री राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। श्री राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। श्री राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। श्री राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। मंगल भवन मंगल हारी, प्रभु दशरथ अजिर बिहारी। 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 श्री राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। श्री राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। राम जी के हम और राम जी हमारे हैं। राम जी के हम और राम जी हमारे हैं। बोलो राम जी के हम और राम जी हमारे हैं। राम जी के हम और राम जी हमारे हैं। राम जी हमारे हैं, सीताराम 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 जी हमारे हैं। अरे राम जी के हम और राम जी हमारे हैं। राम जी के हम और राम जी हमारे हैं। बोलो राम जी के हम और राम जी हमारे हैं। अकारण करुणा करुणालय राघव जी के चरणों में नमन करते हुए, महर्षि वाल्मीकि जी के चरणों में नमन करते हुए, गोस्वामी तुलसीदास जी के चरणों में नमन करते हुए, ब्राह्मणों के चरणों में नमन करते हुए, संतों के चरणों में नमन करते हुए और भगवान राघव जी के परम सेवक श्री हनुमान जी को स्मरण करते हुए, उनके चरणों में नमन करते हुए, आज भगवान बाबा महाकाल की कृपा से, राघव जी की कृपा से हम लोग श्री राम कथा के मध्य पंचम दिवस में प्रवेश करने जा रहे हैं। और विश्वास कीजिए, भगवान की कथा जब चलती है ना, जहां भी हो रही होती है, वक्ता कोई भी हो, भगवान की कृपा से कैसे एक एक दिन व्यतीत हो जाता है ये पता भी नहीं चलता। हाँ जी, मैं कथा गा रहा हूं, मुझे ही नहीं पता चला कि 4 दिन कैसे व्यतीत हो गए। श्रोता का तो मुझे पता नहीं, पर मैं कथा गा रहा हूं, मुझे ही नहीं पता चला कि 4 दिन कैसे व्यतीत हो गए। कथा से उठो, घर पहुंचो, फलार करो, रात्रि में 1:30-2 बजे सोने का समय है मेरा, फिर सुबह उठो, क्योंकि मैं कल मैंने पंचांग जल्दी भेज दिया था, पर फिर भी आदत वही है सोने की, 1:30-2 बजे, 3 बजे। सुबह उठो, स्नान करो, फिर मंदिर आओ, भगवान महाकाल को जलाभिषेक करो, फिर किसी काम में लग जाओ। तो आज शनिवार है, एक परिवार में मैं वर्षों से सुंदरकांड करता हूं शनिवार को और मंगलवार को। तो 12 बजे उनके यहां चला गया, सुंदरकांड किया, कब 1:30-1:45 बज गए पता ही नहीं लगा। तब तक इधर कथा की तैयारी। यदि इसी प्रकार से भगवान की कृपा बरसती रहे तो वाकई समय का पता नहीं चलता। जिस दिन कथा प्रारंभ हुई तो कलश यात्रा का समय हमने सुबह 10:30 बजे रखा था। तो सभी माताएं, बहनें, देवियां कहने लगी बड़ी देर हो गई, बड़ी देर हो गई, बड़ी प्रतीक्षा करनी पड़ रही।
क्योंकि उद्देश्य ये होता है कि कम से कम 10-12 हमारी मातृशक्ति हो, देवियां हो, तो सब लोग चलें कलश यात्रा में तो अच्छा लगता है। कलश यात्रा करने का एक उद्देश्य है। उद्देश्य क्या है? कि समाज को, लोगों को पता चले कि कोई धार्मिक आयोजन किया जा रहा है। हाँ जी। नहीं तो ऐसा कोई विधान नहीं है कि कलश यात्रा आप करो, कोई जरूरी नहीं, आप भगवान का नाम लो, कथा गाने लगे। रामचरितमानस जी में मास पारायण है, 1 महीने का पारायण, और नवाह पारायण है, जो कि अब हम यहां पर कर रहे हैं। और 24 घंटे में भी लोग श्री रामचरितमानस जी का पाठ करते हैं। मैं स्वयं करता हूं। और मैं ये रामकथा 3 घंटे में भी करता हूं, मात्र 3 घंटे में पूरी रामकथा, मात्र 3 घंटे में शुरू से लेके पूरी रामकथा आपको सुना दूंगा, मात्र 3 घंटे में। 3 में 3.5-4 घंटे हो जाते हैं, पर उसमें भी आनंद आता है, क्योंकि भगवान की कथा तो आनंददायक है। आप तो नीचे बैठे हो, कभी पैर में दर्द होगा तो इधर भी घुमा लोगे, उधर भी घुमा लोगे, पर भगवान की कृपा देखो, जब मैं बैठता हूं तो उसके बाद मुझे याद ही नहीं रहता कि मैं कैसे बैठा हूं। और जब कथा विश्राम होती है, आरती हो जाती है, उसके बाद लगता है कि हाँ दर्द हो रहा है, लगता है। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम। कल कथा हमने कहां विश्राम की? कथा को कहां विश्राम दिया था? कोई कह रहा वशिष्ठ जी, अरे विश्वामित्र जी ने विश्राम करने का है ना। पहले विश्राम किसने किया? विश्वामित्र जी ने, उसके बाद राम जी ने, और उसके बाद लक्ष्मण जी ने। तो जो बाद में सोएगा वो पहले उठेगा, कि जो पहले सोएगा वो पहले उठेगा? है? वो पहले उठेगा। ऐसा क्यों? आपके घरों में तो होता नहीं ऐसा। अच्छा अम्मा, आप बहुत बढ़िया बात कह रहे हो, पर क्यों? उसका कारण क्या है? अम्मा ने बहुत अच्छी बात कही कि घर की स्त्री सबसे बाद में सोती है, सारे काम करके होती है ना, और वो सबके उठने से पहले उठ जाती है। बहुत बढ़िया बात, पर क्यों? वह इसलिए कि वह किसकी पत्नी है, किसकी माँ है, किसकी भाभी है। और जब पूरा परिवार संयुक्त है ना, तो उसे ये ध्यान रखना होता है कि सुबह होते ही मेरे बच्चे को स्कूल भी जाना है, मेरे पति को ड्यूटी भी जाना है, और अगर मैं सबसे पहले नहीं उठी तो ये सब काम कैसे होगा। धुनि अरुण शिखा धुनिकान, गुरु ते पहले जगतपति, अरे जागे राम सुजा। उठे लखनऊ विगत सुनी, किसकी आवाज सुनी? हम लोग जब पहले उठते थे तो मुर्गा बांक देता था, तो बांक ही धर्म है कि स्वामी से पहले उठ जाए। तो पहले कौन उठा? सेवक लक्ष्मण जी उठे, उसके बाद राम जी उठे, तब गुरुदेव उठे। नित्य क्रिया से निवृत्त हुए हैं, तो मन में क्या भाव आया है कि गुरु जी पूजा करेंगे तो पुष्प भी तो लाने हैं। बिना पूजा पुष्प के पूजा कैसे हो? मानसिक तो होती है, पर यहां मानसिक करने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि भगवान राम तो पहले ही दे के आए हैं।
पूरे नगर को अपना दर्शन कराए हैं। जनक जी की वाटिका का भी अवलोकन कर चुके हैं, उस धनुष यज्ञ का भी अवलोकन कर चुके हैं जहां पर वो शिव धनुष रखा हुआ है। अब वो बेचारा बहुत गरीब आदमी है तो क्या करेगा, कुशा की प्रतिमा बना के पूजा कर सकता है। कहां से लाएगा सोना? अम्मा कहां से लाएगा? वही विधान है ना, कुश की प्रतिमा बनाइए, भगवान का ध्यान कीजिए कि प्रभु यही स्वर्ण की प्रतिमा है, इसी को आप सहर्ष स्वीकार करें। और वहां पर ब्राह्मण का भी धर्म है कि उसकी गरीबी को देखकर उसके उद्यापन में वह सहायतार्थ बने, किस प्रकार से वह उसकी सहायता कर सकता है, इस पर ध्यान दे। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीता। आय सुपाई अरे समय जान गुर आय सुपाई, लेन च प्रसून चले दो भाई, लेन प्रसून चले दो भाई। प्रसून कहते हैं पुष्प को। मन में भाव आया गुरु जी की पूजा के लिए पुष्प लाना है, तो दोनों भाई जनक जी की उस फुलवारी में पहुंचे हैं। रास्ते में ही है, माली ने देख लिया है। जब माली देखता है तो माली रोक देता है। क्यों रोक देता है? कोई तो कारण होगा रोकने का। माली ने देखा कि ये जो सांवरा सलोना है, इसके पैर के नीचे एक पत्थर आया और वह पत्थर नारी बनके आकाश मार्ग में व्याप्त हो गया। पत्थर को स्त्री बनते हुए देखा और आकाश मार्ग द्वारा विलुप्त होते भी देखा। अब तो माली के मन में भाव आ गया कि कहीं इस फुलवारी में ये सांवला पहुंच गया तो कहीं ऐसा ना हो कि पूरी फुलवारी ही स्त्री बनकर उड़ जाए। मैं जनक जी को क्या जवाब दूंगा, क्या कहूंगा जनक जी से? तो रोक दिया, अरे महाराज रुकिए, किधर जा रहे हैं? तो लगे हुए हैं। तो कहा आप रुकिए, मैं ही लेके आता हूं। कहा नहीं नहीं भैया, आप क्यों जाएंगे? सेवक का धर्म है गुरु की सेवा करना, और हमारा नित्य प्रति यही भाव रहता है कि हम स्वयं जाके अपने हाथों से पुष्प उतारें। मालिक कहता है महाराज बगिया बिच जान न गई है, अरे राम जी बिनती सुनो। बगिया में नहीं जाने दूंगा महाराज। कहा क्यों भाई, क्यों नहीं जाने दोगे? अगर जाने नहीं दोगे तो पत्र पुष्प कैसे प्राप्त होगा? मालिक कहता है दल फूल तोड़ी हम लई है, अरे राम जी बिनती सुनो। भगवान तो उसका उत्तर दे ही चुके थे। कहा भाई अगर तुम ही पत्र पुष्प लाओगे तो हमें सेवा लगेगी नहीं, इसलिए हमें उस सेवा से वंचित मत करो। कारण बताओ कि क्यों हमें प्रवेश नहीं करने देते हो? कोई तो कारण होगा। कहा प्रभु मैंने अभी अभी देखा कि एक पत्थर रास्ते में पड़ा हुआ था,
और जैसे ही आपका चरण रज प्राप्त हुआ, वह पत्थर भी नारी बन गई। वह पत्थर भी नारी बन गई। मालिक कहता है कि पग पर सत उड़ गई शिला थी, पग पर सत उड़ गई शिला थी, कर बिपट कर पड़त बिपट उड़ गई है, हे राम की बिनती सुनो। कहा ऐसा ना हो कि आप जैसे ही फुलवारी में चरण रखें और आपके चरण रखते ही पूरी फुलवारी ही उड़ जाए, तो मैंने जो इतनी मेहनत की है, मेरी तो मेहनत बेकार हो जाएगी। राजा जनक भी मुझे बुला के कहेंगे, अरे ऐसी कौन सी फुलवारी लगाई थी कि अपने आप ही स्त्री बन के आकाश में उड़ गई। भैया आप कृपा कीजिए मुझ पर, हे नाथ अनुग्रह कीजिए, आप यहीं रुकिए, मैं जाता हूं, मैं लेके आता हूं। अब तो लक्ष्मण जी बड़े क्रोधी स्वभाव के थे, तुरंत क्रोध आ गया। कहा भैया आप पीछे हटो ना, एक ही बाण में इस माली का अंत मैं कर दूंगा, आपको रोकता है। राम जी बड़े उदार मना थे। कहा रे लक्ष्मण, हम किसी और के नगर में आए हैं, हम किसी और के नगर में आए हैं, यहां आकर हमारा यह धर्म नहीं है कि हम किसी को दंड दें, वह तो अपने धर्म पर है, परंतु हम कैसे अधर्म कर दें। इसी लक्ष्मण शांत हो जाओ। शांत किया। भगवान कहते हैं मैं गारंटी देता हूं कि आपकी बगिया में से यदि एक भी पुष्प, एक भी पौधा नारी बनकर उड़ जाएगा तो तुरंत मैं उसे वापस लेके आऊंगा, मैं आपको वचन देता हूं। कहा महाराज यही डर नहीं है, मुझे तो और भी डर है। कहा अब क्या डर है। कहा जितने भी पुष्प लगे हुए हैं ना, उन पर भौरे मंडराते हैं। अरे तजी तजी सुमन मधुप मतवारे। लक्ष्मण जी ने कहा ये क्या कह रहे हो भाई, भौरे क्या कर लेंगे हमारा, ये तो भैया ने आज्ञा दी तो मैं रुक गया, अथवा तक तो तुम भी गोविंदाए नमो नमा हो जाते, भगवान के परम धाम पहुंच जाते। और मालिक कह रहा है कि तजी तजी सुमन मधुप मतवारे, अरे मुख पंकज पर मंड रही है, हे राम जी विनती सुनो। क्या आप मत जाइए, जितने भी भौरे हैं वो सब आपके मुख पर आ जाएंगे। क्यों आ जाएंगे भाई। लक्ष्मण जी कहते हैं फिर क्रोध करके, अरे किसी की हिम्मत है। मालिक कहता है प्रभु आपका मुखमंडल ही ऐसा है, जो देखता है वही मोहित हो जाता है। जब मैं मोहित हो सकता हूं तो वो भौरे नहीं मोहित हो सकते, उनको मैं कैसे रोक लूंगा। इसलिए नाथ कृपा कीजिए, आप यहीं रहिए, मैं ही ले आता हूं पत्र पुष्प जो चाहिए। लक्ष्मण जी क्रोध में आ गए फिर से। कहा तुम जाने देते हो कि नहीं जाने देते। यदि मुझे क्रोध आया तो मैं भैया की भी बात नहीं मानूंगा। और ऐसा हो सकता था कि लक्ष्मण जी को प्रभु आज्ञा दें और वो आज्ञा का पालन ना हो, कदापि नहीं हो सकता। पूरे जीवन काल में लक्ष्मण जी ने भगवान की आज्ञा का 2 ही बार अतिक्रमण किया है।
आज्ञा पालन की है, पर 2 ही बार, और दोनों बार अनिष्ट हुआ है। बताओ कब कब? बोलो। जटायु के पीछे राम जी गए थे, तो बात की बात। भगवान राम जब आज्ञा दे के गए कि लक्ष्मण कुछ भी हो जाए सीता को अकेला मत छोड़ना, इतने मजबूर हो गए लक्ष्मण जी, इतने मजबूर हो गए। ये सब भगवान की माया थी, और तुरंत जो है भगवान के आदेश का अतिक्रमण कर दिया। आदेश को ठुकराया नहीं, आदेश तो माना, पर उसका अतिक्रमण कर दिया। क्या किया? लक्ष्मण रेखा खींच के चले गए, स्वयं तो नहीं रहे। दूसरा आदेश कब नहीं माना? जब भगवान का परम धाम जाने का समय आया, तो महर्षि दुर्वासा वो पहुंचे हैं और आपस में वार्तालाप हो रही है। तो दुर्वासा जी के पहले ही यमराज पहुंचा, दिव्य रूप धारण करके। भगवान से कहा, प्रभु जिस कक्ष में मैं आपसे बैठ के बात करूंगा वहां कोई भी ना आ पाए, मेरे को और आपको कोई बात करते हुए ना देखे। भगवान ने लक्ष्मण जी को लगा दिया कि लक्ष्मण कोई भी इस कक्ष में प्रवेश ना पाए, कोई भी। पर जब दुर्वासा जी आए तो दुर्वासा जी बड़े क्रोधी थे। तो दुर्वासा जी ने क्या कहा? अरे हमको रोकता है, जानता नहीं, श्राप दे दूंगा। लक्ष्मण जी ने विचार किया, अरे एक ब्राह्मण के श्राप को धारण करने से अच्छा है कि मैं भगवान का तिरस्कार स्वीकार कर लूं, मैं अपने प्रभु से तिरस्कृत हो जाऊं। क्योंकि राम जी ने कहा था यदि अगर इस आज्ञा का पालन नहीं हुआ तो मृत्यु दंड के समान तुम्हें दंड दिया जाएगा। तो भगवान ने क्या किया? लक्ष्मण जी का परित्याग करो। पूरे जीवन काल में केवल 2 बार लक्ष्मण जी ने उनकी आज्ञा का अनुसरण करते हुए भी अतिक्रमण कर दिया। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम। लक्ष्मण जी ने कहा, देखो तुम्हारे कीट पतंग जो हैं ये तो इनको तो हम देख लेंगे, इनकी चिंता मत करो। तुम ये बताओ कि हम प्रवेश कैसे पाएं, क्या ऐसा करें कि प्रवेश पाएं। अब तो माली ने सोचा कि इनके पास तो सभी समस्याओं का हल है, और माली के मन में भी यह भाव है कि अगर प्रभु ही इस राज्य के दामाद बन जाएं तो कितना आनंद आए। माली ने विचार किया और कहता है कि जो बोल होंगे सिया जो की जय, क्योंकि अभी तो दामाद है नहीं। कहा जो बोल होंगे सिया जो की जय, अरे तब ही प्रभु प्रविशन पई हैं, अरे राम जी विनती सुनो। दोनों भाइयों ने सियाजू की जय कही, और तब माली ने कहा, प्रभु अब आप जो पत्र पुष्प लेना है, फूल लेना है, फल लेना है, जो लेना है लीजिए। प्रेम से बोले सियापति रामचंद्र महाराज की जय। जनक जी की ये वाटिका इतनी विचित्र है, इतनी दिव्य है, जिसका बखान जो है बड़ा मुश्किल है करना। आप कहेंगे भाई ऐसा क्या है उसमें? तो बाबा यहां लिखते हैं, बाबा कहते हैं कि भूप बागुबर एक
हो जाई पवाह बल देख हो जाई बसंत ऋतु रही लो भाई बसंत ऋतु रही दुहाई लागे विपट मनोहर नाना लागे विपट मनोहर नाना वरन वरन वर भेली बिताना भरत भरन भर देवी विधाना नव पल्लव नव पालव हर सुमन सुहाए नव पालव संपत्ति सुर लोक न जाए चातक कोकिल चातक कोटिल तीर चकोरा चातक कोटिल चातक कोटिल तीर चकोरा पूजत विहग नटत कल मोरा पूजत विहग नटत कल मोरा मध्य बाग सरू मध्य बाग सरू सोह सुहावा मध्य बाग सरू सोह सुहावा मनी सुहान चित्र बनावा मनी सुहान विचित्र बनावा सुपान विचित्र बनावा मनी सोपान विचित्र बनावा। कितना अद्भुत, जिसके बारे में हजारों शेषनाग भी व्याख्या नहीं कर सकते। जनक जी की फुलवारी इतनी सुंदर, क्या नहीं था। 4 द्वार हैं और चारों द्वार एक से बढ़कर एक दिव्य हैं। नव पल्लव फल सुमन सुहाय, निज संपत्ति सुर रूख ल जाए। कोई राजा भी अपनी संपदा को देख के कि मेरे पास इतनी संपत्ति है और उसके बाद अगर जनक जी की फुलवारी को देख ले तो सोचे अरे मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। अब इससे अंदाजा लगा लीजिए कि कितनी शोभा होगी उस फुलवारी। भगवान पहुंचे हैं, एक एक करके पुष्पों को उतार रहे हैं। उसी समय गोस्वामी जी कहते हैं, इत ही अवसर सीता तह आई, हर गिरिजा पूजन जननी पठाई। गिरिजा पूजन जननी पठाई। अब विचार कीजिए कि मैया आई हैं गिरजा पूजन करने के लिए, और नारद जी ने एक वरदान दिया था सीता मैया को कि सीता, फुलवारी में जिस पुरुष को तुम देखोगी वही तुम्हारा पति बनेगा। जिस पुरुष का दर्शन तुम्हें फुलवारी में होगा वही तुम्हारा पति होगा।
जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम। प्रथम बार मैया ने प्रभु को देखा है। और मैया वहां से सीधा गिरजा मंदिर पहुंच गई। अब मैया की जो सखियां थी तो उसमें से एक सखी बहाना मारकर पुनः फुलवारी में आ गई है। क्योंकि मैया ने अभी और प्रभु ने एक दूसरे को सही से देखा नहीं। केवल जैसे कहते हैं ना कि पहली नजर पड़ी और उसके बाद सीधा वहां से चल दी। पर मन में लालसा है। गोस्वामी जी कहते हैं मैया पूजा तो कर रही हैं, पर पूजा में भाव क्या है? पूजा किन्हीं अधिक अनुरागा, निज अनुरूप सुभग बरु मांगा। निज अनुरूप सुभग बर मांगा। मैया ने कहा कि हे मां, आप मेरे मन की बात जान गई हो। इधर मां प्रार्थना करती हैं और उसी समय गोस्वामी जी कहते हैं कि एक सखी सिय संग बिहाई, एक सखी सिय संग बिहाई, गई रही देखन फुलवाई, गई रही देखन फुलवाई। यही दो बंधु लोके जाई, यही दो बंधु लोके जाई। प्रेम विवश सीता पहियाई, प्रेम विवश सीता पहियाई। प्रेम विवश सीता पही आई। क्योंकि मैया पहले पुष्प उतार कर गई, मैया से प्रार्थना की, मन में जो भाव था वो बताया, और वह सखी भागी हुई आई है। और देखकर कौन कौन? राम जी श्यामल शरीर है और लक्ष्मण जी गौर वर्ण है। देखन बाग कुंवर दो आए। मैया पूजा कर रही हैं, मन के भाव मैया से समर्पित कर रही हैं। और ये सखी प्रभु का दर्शन किया है और मन में एक भावना आई है कि यही सीतापति हो जाए तो कितना आनंददायक हो। और सीतापति ही नहीं हो जाए, यही जनकपुर में बस जाए तो हंसती हुई गई है मंदिर में। तो एक सखी क्या कहती है? अरे जो मत आवेलु हसत, खुशी रोक ले नहीं रोकात बा, कहू रे सहेलिया नया कौन बात बा। अरे कहू रे सहेलिया नया कौन बात बा। अब तो जो गई है, कहा वो बोल ही नहीं पा रही है, मुख से वाणी भी नहीं निकल पा रही है। और भाव को रोके तो कैसे रोके? कैसे हम बताई? कहा नजर से देखा है, बताऊं कैसे?
अरे चलू रे सहेलिया तो के अखिए से दिखाई। कहा चल तू मेरे साथ, तुझे भी दिखा दूं। अरे ऐसन छैल छबीला, अरे ऐसन छैल छबीला, देख गुलाबो मन लजात बा। अरे कहू रे सहेलिया ऐसन नया कौन बात बा। अरे कहू रे सहेलिया ऐसन नया कौन बात बा। क्या कौन सी ऐसी नई बात है? तीसरी सखी कहती है कि अरे एक से बढ़कर एक राजा महाराजा आए हैं, एक से बढ़कर एक राजा महाराजा आए हैं। तो जो तीसरी सखी थी उसने अपनी संख्या बताई। तीसरी सखी कहती है कि बोली है एक सखी राम को देख कर, रच दिए हैं विधाता ने जोड़ी सुधर। पर धनुष कैसे, हाँ पर धनुष कैसे तोड़ेंगे है बाली उम्र। अरे छोटी उम्र ही तो है, भगवान शिव का धनुष है। पर धनुष कैसे तोड़ेंगे है बाली उम्र। अरे मन में शंका बनी की बनी रह गई। अब तीसरी ने शंका बनाई तो चौथी ने उसका समाधान दे दिया। चौथी क्या कहती है? बोली दूसरी सखी अरे छोट देखन में है। बोली दूसरी सखी छोट देखन में है, पर चमत्कार इनका तू जाने नहीं। अरे एक ही बाण में ताड़का राक्षसी, एक ही बाण में ताड़का राक्षसी। उठ सकी ना पड़ेगी पड़ी रह गई। कहा जिसने एक ही बाण में ताड़का राक्षसी का वध कर दिया, वो क्या शिव धनुष को नहीं उठा सकता? प्रण है कि जो शिव धनुष को उठाएगा वही मेरा पति होगा। और हे मैया, आप तो जानती हो कि मेरे मन में क्या चल रहा है। बहुत ही सुंदर भाव यहां पर आया है। अरे कोई आया सखी फुलवरिया में, अरे कोई आया सखी फुलवरिया में। जैसे जादू है, हाँ हाँ जैसे जादू है उसकी नजरिया में। अरे जैसे जादू है उसकी नजरिया में। कोई आया सखी फुलवरिया में, कोई आया सखी फुलवरिया में, कोई आया सखी फुलवरिया में। कोई आया सखी फुलवरिया में। जैसे जादू है, हाँ हाँ जैसे जादू है, हो जैसे जादू है उसकी नजरिया में। जय श्री सीताराम। सावला एक है एक गोरा बदन, सावला एक है
एक गोरा बदन, सावला एक है एक गोरा बदन, सावला एक है एक गोरा बदन, देख कर भी नाप तक भरा मेरा मन, देख कर भी नाम तक भरा मेरा मन, देख कर भी नाप तक भरा मेरा मन, देख कर भी आ रही है। और भगवान का स्वरूप हृदय में हृदयंगम हो गया है। और भाव क्या है? ऐसा रूप नहीं देखा उमरिया में, ऐसा रूप नहीं देखा उमरिया में, जैसे जादू है जैसे जादू है ओ जैसे जादू है, उसकी नजरिया में कोई आया सखी फुलवरिया में, कोई आया सखी फुलवरिया में। हरि बोल। एक सखी कहती है, अरे किसकी बात तू कर रही है? कौन आया है? ऐसे तो बहुत सारे महारथी आए हैं महाराज के प्रण को सुनकर, पर तू किसकी बात कर रही है? तो क्या उत्तर देती है? पूज्य मुनिवर के संग में पधारे हैं वो, 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 कितने असुरों को रण में संघारे 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 हैं वो, जोर कितना है वाली उमरिया में, जोर कितना है वाली उमरिया में, वो जोर कितना में, जिसकी चर्चा है कल से नगरिया में, वही आए सखी फुलवरिया में, वही आए सखी फुलवरिया में, ओ वही आए सखी फुलवरिया में, वही आए सखी फुलवरिया में। लेकिन बयां ही नहीं आंख देखी है लेकिन बयानी नहीं, होठ बोले क्या उनके नयन ही नहीं, होठ बोले क्या उनके नयन ही नहीं, आंख देखी है उनकी न बयां ही, क्या में वही आए ओहो वही आए वही आए सखी फुलवरिया में, जिनकी चर्चा है कल से नगरिया में, जिनकी चर्चा हरि बोल। जय हो।
अब उसी में से एक सखी क्या कहती है? कहती है, सखी यदि मैं अपने मन की बात कहूं तो दूसरी सखी कहती है, शीघ्र कह, तेरे मन में क्या है? कहीं तू ही तो नहीं शादी करना चाहती उस सामने से? है? कहा नहीं नहीं नहीं। तो क्या भाव है उसके? शादी इनसे ही होती जो हर हाल में, 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 आया करते हमेशा ये ससुराल 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 में। नैना डूब रहत, ओ नैना डूब रहत रूप की नगरिया में, नैना डूब फुलवरिया में, वही आए सखी 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 फुलवरिया में, वही आए नगरिया में। अरे जिसकी चर्चा है हर पल नगरिया में, वही आए सखी अरे फुलवरिया। यहां तक के हमने सुना है कि जनक जी के मन में भी यही चर्चा है। वह तो देखते ही पूछने लगे गुरुदेव से कि यह कोई मुनि पुत्र है अथवा कौन है। तो महाराज के मन में भी यही चल रहा है कि ये जो सांवरा है ना, यही भगवान शिव के उस धनुष को उठा ले, यही मेरा दामाद बन जाए। जनक जी अपनी प्रतिज्ञा पर बार बार ग्लानि करते हैं। इससे बढ़िया मैं प्रतिज्ञा लेता ही ना। दामाद तो घर चल के आया है? माता पिता कितना ढूंढते हैं कि कोई सुयोग्य वर मिल जाए तब हम अपनी पुत्री का विवाह करें। पर कहा है ना, उस लड़की का अपना भाग्य भी तो है, उसका अपना भाग्य भी है। और यहां तो दामाद स्वयं चल के आ गए हैं गुरुवर के साथ। तो आज जनक जी मानो अपने मन में ग्लानि करते हैं कि मैं यदि ये प्रतिज्ञा ना लेता तो मुझे कहीं जाने की आवश्यकता नहीं थी, किसी को बुलाने की आवश्यकता नहीं थी। और सीता मैया को कहती हैं कि सीते चलना जरा फुलवारी में चल के एक बार देख तो ले सही। मानो नारद जी के वचनों को सत्य किया है गिरजा मैया ने, और मैया के मन में भी भाव आ गया है। अरे देखी सिया शोभा सुख पावा, हृदय सराहत बचन न आवा। जब दोनों एक दूसरे के आमने सामने हुए हैं ना, तो किसी के मुख से वचन नहीं निकला। होने वाली मेरी भाभी है। प्रेम से बोली सियावती रामचंद्र महाराज की जय। एक सखी कहती है, ए चल 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 चल, कल फिर इसी समय आएंगे पूजा करने के लिए, पुष्प लेने। मानो ये संदेशा दे दिया है कि राम जी कल भी आप इसी समय आ जाना, कल भी इसी समय आ जाना।
राज किशोरी जय जय गिरिवर राज किशोरी जय जय गिरिवर गज बदन षडानन माता जगत जननी दासिनी दोषी गाता जगत जननी दासिनी दोषी गाता नहीं तव आदि मध्य अवसाना नहीं तव आदि मध्य अवसाना अमित प्रभाव विभव पराभव करनी भव भव विभव विश्व विमोहिनी सबस बिहारिणी विश्व विमोहिनी सबस बिहारिणी विश्व विमोहिनी सबस बिहारिणी विश्व विमोहिनी मोर मनोरथो जानहुनी के मोर बसहु सदा और हम सबही के बसहु सदा और हम सबही के बसहु सदा और हम सबही के। कहा हे मां आप मेरे मन की बात को जानते हैं। ये नहीं कहा कि राम जी ही मुझे पति रूप में प्राप्त हो। हाँ मान हुई और जो ठीक लगा उसी के साथ चल दी, ये व्यवहार नहीं है। उसे यदि प्रेम हो जाए तो सबसे पहले अपने माता पिता को मनाए, उनके विश्वास को जीते और उनसे कहे, उनको बताए। मन में राम जी हैं कि वही पति रूप में प्राप्त हो, पर मैया से एक बार भी निवेदन नहीं किया है। और हम तो आज पूजा करते हैं तो क्या कहते हैं, ये हो जाए, ऐसे हो जाए, ऐसे हो जाए। और ये बात केवल लड़कियों पर ही नहीं, लड़कों पर भी लागू होती है। हाँ, सरकार ने तो पहले ही कह दिया कि 18 साल के बाद आप जहां मर्जी विवाह करें। लड़की के लिए 18 साल के बाद और लड़के के लिए 21 साल के बाद। यदि आप एक दूसरे को पसंद करते हो, इसका अर्थ ये नहीं हुआ कि घर छोड़ के भाग जाएं। उस लड़के को भी सोचना चाहिए, नहीं है। भैया ने कहा कि मोर मनोरथ जानहु नीके। हे मां आप मेरे मनोरथों को जानती हो। अशीष हमारी सुनु सिय सत्य अशीष हमारी, हो जय मन कामना तुम्हारी, हो जय मन कामना तुम्हारी। नारद वचन सदा सुचि साचा, नारद मधुराचा सो बर मिलहि जाहि मधुराचा। जाहि राजहि मिलहि सहज सुंदर सावर, करुणा निधान को जानसीनु, मन मन तीर चली। सियहि हर्षन जाई कहीं, जान गौरी अनुकूल, पाम अंग फरकन लगे मंजुल मंगल। एक भी बात मन में नहीं छुपाई। कहा गुरुदेव मैं ऐसे ऐसे पुष्प लेने गया वाटिका में, और जिस स्त्री का मुझे वहां दर्शन हुआ, मानो मुझे ऐसा लगा
कि वह पूर्व जन्म से ही, एक जन्म से नहीं, जन्म जन्मांतरों से सुफल मनोरथ हो तुम्हारे। अरे राम लखन सुनी भये सुखारे। राम और लक्ष्मण जी दोनों सुखी हो गए। क्यों हो गए? लक्ष्मण जी तो और गदगद हो गए। कहा जो मेरे बच्चों, इधर गुरुदेव ये कह ही रहे हैं कि पूजा अर्चन करने के बाद जनक जी ने सतानंद जी को भेज दिया। सतानंद तब जनक बुलाए, कौशिक मुनि पही यज्ञशाला में आइए, जहां धनुष यज्ञ होना है। निमंत्रण दिया। पहले पत्रिका भेजी कि जनकपुर में धनुष यज्ञ होना है, आप उसमें सपरिवार सादर आमंत्रित हैं। और आमंत्रित ही नहीं है, निमंत्रित भी है। निमंत्रण में और आमंत्रण में बड़ा फर्क है। हाँ जी, नर हैं, गंधर्व हैं, सभी किसको देख रहे हैं? सभी भगवान का दर्शन कर रहे हैं। गोस्वामी जी लिखते हैं कि जिनकी रही भावना जैसी, अरे प्रभु मूर्ति तिन करेंगे। मानो वह साक्षी बनना चाहते हैं, जैसे आप लोग साक्षी हो ना इस कथा के। इस कथा के आप लोग साक्षी हो। जीवन में कभी भी याद आएगी तो आप कहोगे हाँ वहां कथा हो रही थी, हुई थी कथा। कथा वक्ता ये थे, विश्वामित्र जी की पूजा की है। सभी राजा महाराजा बैठे हुए हैं और सभी क्या देखते हैं कि सब मंचन ते मंचे को सुंदर विशद विशाल मुनि समेत। आप राम और लक्ष्मण जी सहित इस पर विराजमान हो जाइए। अब तो वहां जितने भी आए हुए थे ना, तो उनके मन में क्या, अरे लगता है पहले से ही फिक्स है मामला। हाँ, हमें तो व्यर्थ में बुला रखा है। लगता है जनक ने कोई माया रची है, इतने ऊंचा आसन पर बिठाया है विश्वामित्र जी के साथ इस बालक को, जरूर पहले से ही मामला फिक्स है। तो हम स्वयंवर में करने क्या आए हैं? कहा ना, जाकी रही भावना जैसी। अरे कथा तो सब लोग सुन रहे हो, पर कथा वक्ता के प्रति क्या पता किसकी कैसी भावना हो। प्रत्येक व्यक्ति की अलग भावना होगी। भावना जैसी प्रभु मूर्ति तिन देखी तैसी। गोस्वामी जी सीता मैया की प्रशंसा करते हैं। कहते हैं कि सीता मैया की सुंदरता इतनी अद्भुत है कि जिसकी व्याख्या करना भी बड़ा कठिन है। व्याख्या नहीं की जा सकती। और सीता मैया क्या कह रही हैं? सीता मैया मन ही मन प्रार्थना करती है। मन ही मन क्या कह रही हैं? अरे सिया मांग रही अवध को राज, सिया मांग रही अवध को राज, सरजू नहाने को। आप लोग क्या मांग रहे हो? और जो हमने मांगा हमें मिल गया, और कुछ बाकी है प्रभु वो भी दे देना, है ना। तो जीवन में कभी हमारे पूरा कुछ नहीं हो सकता, कुछ ना कुछ कमी हमारे जीवन में रहती है। और कहो प्रभु कुछ देना अथवा मत देना, आप अपनी
अपनी भक्ति हमें अवश्य दे देना, क्योंकि ये जान लो भगवान की भक्ति प्राप्त हो गई तो सब कुछ प्राप्त हो जाएगा, और भक्ति प्राप्त नहीं हुई तो जीवन में कितना ही इकट्ठा कर लेना, धन परमावश्यक है इस जीवन को चलाने के लिए। अब ये कथा भी हो रही है, सारी व्यवस्था है, सत्य कह रहा हूं, और ये मुझे विश्वास रहता है कि मैं जो भी काम छेड़ दूंगा यहां पर धार्मिक, वह पूरा हो जाएगा। तो विश्वास से ही तो पूरा हो रहा है। और लोग इस बात को मानेंगे नहीं, कहेंगे गाड़ी भी है, सब कुछ है, कहां कोई कमी होगी क्या? पर ऐसा नहीं है। सब दिन होत ना एक समाना, सब दिन एक समान नहीं रहता है। कभी साल में 2 कथा तो अवश्य गाऊंगा, भागवत कथा और राम कथा। कहीं ना गाऊं, अपने मंदिर में अवश्य गाऊंगा। और कहां करता हूं, इससे अलग मैं कहीं कथा भी नहीं करता, ना ही कोई मेरी पूछ है इतनी, क्योंकि मैं दिखावे का जीवन नहीं जीता। यहां जो तिवारी देखा, ये नहीं देख रहे कि अवधेश तिवारी यह मंच लगा, तो मुझे जितने में हूं उतने में खुश हूं, आनंद है, भगवान की कृपा है। सरजू नहाने को सिया मांग रही अवधपुरा, सरजू नहाने को सिया मांग रही अवधपुरा। कौशल्या जैसी सास सिया मांगे, रानी कौशल्या जैसी सास सिया मांगे, रानी कौशल्या जैसी सास सिया मांगे, रानी कौशल्या जैसी सास सिया मांगे। अरे रानी कौशल्या जैसी सास सिया मांगे, और क्या मांगे? ससुर चक्रवर्ती सम्राट, सरजू नहाने को ससुर चक्रवर्ती सम्राट, सरजू नहाने को सिया मांग रही अवधपुरा, सरजू नहाने को सिया मांग रही अवधपुरा, सरजू नहाने को। जय हो, हरि बोल। देवर भरत लखन रिपुसूदन, देवर भरत लखन रिपुसूदन, देवर भरत लखन रिपु राम रघुराम, सरयू नहाने को सिया मांग रही अवधपुरा, सरयू नहाने को सिया मांग रही। रामायण गाने को मैया मांगे, रामायण गाने को मैया मांग रही अवधपुरा, सरयू नहाने को मैया मांग रही अवधपुरा, सरयू नहाने को मैया मांग रही अवधपुरा, सरयू नहाने को मैया मांग रही अवधपुरा। भगवान की जय। अरे सिया मांग रही अवधपुरा, सरयू नहाने को। जिसके मज्जन करने से, जिसमें स्नान करने से
सभी प्रकार के ताप संताप समाप्त हो जाएं, उस सरयू में मुझे भी नहाने का अवसर प्राप्त हो, हजारों कामनियां भी लज्जित हो जाएं मैया के स्वरूप पर, कामदेव भी फीका पड़ जाए। इधर जनक जी क्या करते हैं, अरे बोले बंदी वचन बरा, रावण बानु महाबट भारे, देखी सरासन गवही सिधारे। मानो कठोर ही नहीं है, राहु है, जिसे इतनी आसानी से कोई उठा नहीं सकता। करुव कठोर विदित सब काहू, अपने आप को जो बहुत ज्यादा बलशाली समझता हो, हमारे महाराज की चुनौती है उसको। अतः जिसका जितना बल है, सब अपना बल दिखाने के लिए तैयार रहें। बंदी जनों की बात सुनकर, अरे जो शिव धनुष को उठा लेगा वही सीतापति कहा, इसे घुमा लिया, थोड़ा खुल जाए हाथ पैर। मानो शिव धनुष नहीं है, कोई फूल है, कमर कस के उठे हैं। तमक की ताकी तकी शिव धनु धरही, अरे उठही न कोटि भांति बलु करही। वह भगवान राम को पहचान कर इष्ट मानकर आए हैं कि आज हमारे स्वामी शिव धनुष को उठाएंगे, हमें तो बस देखना है, दर्शन करना है, उस दृश्य को देखना है। अथवा कौन प्रतिज्ञा की है कि प्रभु आप उठाइए और हम तो केवल दर्शन करेंगे, धन्य हो जाएंगे इस दृश्य को देखकर। प्रेम से बोली सियापति रामचंद्र महाराज की जय। बाबा कहते हैं कि धीरे धीरे सबने जोर लगाया। तमक धरई धनु मूढ़ नृपा, अरे उठई न चलही लजाई, मन हो पाई भट बाहु। सिर से पसीना टपकता था और पूरा तलवे तक पहुंच जाता था। तृण मात्र भी भगवान शिव के इस धनुष को कोई राजा हिला नहीं पाया। तो क्या किया, अब देखिए, उठावन करही नटारा, लगे उठावन करही नटारा। भूप सहस दस एक ही बार, जो जीवित बचेगा वही सीतापति बन जाएगा, क्योंकि उसके बाद जिसके पास जितना ज्यादा बल होगा सब लोग लगा देंगे। प्रेम से बोले सियापति रामचंद्र महाराज की जय। पति हो जाए, यही मेरा जामाता बन जाए, पर मैं प्रतिज्ञा से बंधा हुआ हूं। अगर प्रतिज्ञा को तोड़ता हूं तो अपने कुल की मर्यादा का हनन करता हूं, अपने पूर्वजों की कीर्ति को धूमिल कदापि नहीं कराता। पहले तो कहा कि इस सभा में कोई वीर नहीं है। इतना सुनते ही इधर लक्ष्मण जी की भौएं फड़फड़ाने लगी थी। परंतु जब कहा कि मैं जान गया कि पृथ्वी वीरों से खाली है, लक्ष्मण जी से कहा नहीं गया। अच्छा, यदि कोई वीर हो और उसे कोई युद्ध के लिए ललकार दे, भले वो मर जाएगा, पर घर में छुप के नहीं बैठे। जिस सभा में लक्ष्मण जी बैठे हो, राम जी बैठे हो, और वहां कोई ये कह दे कि मैं जान गया कि पृथ्वी वीरों से खाली है,
अरे इतना क्रोध उत्पन्न हुआ, इतना क्रोध उत्पन्न हुआ। तो चुप करो बिलो कर तो कमल नाम गिर जाप चढ़ावो, कमल नाम गिर जाप चढ़ावो, अरे कमल नाम गिर जाप चढ़ावो, कमल नाम गिर जाप चढ़ावो, जो जन सत प्रमाण ले धावो, जो जन सत प्रमाण ले धावो, जो जन सत प्रमाण ले धावो। जो जन सत प्रमाण ले धावो। कहा जनक जसो अनुचित वाणी। इस जनक ने अनुचित वाणी कही। भैया आपके चरणों की सौगंध, ये धनुष की बात करता है। ये धनुष क्या है? इस ब्रह्मांड को हाथ में ऐसे उठाऊंगा और इस ब्रह्मांड की पूरी 7 बार प्रदक्षिणा करूंगा इस धनुष सहित। एक बार नहीं, 7 बार प्रदक्षिणा करूंगा। इस ब्रह्मांड के खंड खंड कर दूंगा। अगर प्रभु आपके चरणों की सौगंध न कर सका तो आज के बाद लक्ष्मण कभी धनुष धारण नहीं करेगा। क्योंकि लक्ष्मण जी ने क्या कहा? कही जनक जनो अनुचित वाणी। इस जनक ने अनुचित वाणी कह दी। विश्वामित्र जी का इशारा पाते ही राम जी ने कहा, माय डियर कम हियर, थोड़ा इधर आओ, यहां बैठो आराम से। अरे क्यों इतना क्रोध कर रहे हो? जनक जी ने अपने भाव प्रकट किए हैं। हमें तो निमंत्रण मिला नहीं था। हमें निमंत्रण मिला, हमें क्यों लेके आए? क्योंकि दशरथ जी ने कहा कि आज के बाद यही तुम्हारे पिता हैं, जैसा कहें वैसा ही व्यवहार करना। तो गुरु देव का तो अभी आदेश हुआ नहीं हमें कि हम जाएं शिव धनुष को उठा लें। और जनक जी ने सूर्यवंश को देखकर नहीं कहा, या जितने राजा तो भगवान राम पहले ही नहीं उठाते थे, फिर क्या जरूरत थी इतने लोगों को? हाँ, भगवान तो पहले ही जाते और सीधा उठाते धनुष, करते जाओ घर अपने, चलो। भगवान राम को चुनौती नहीं थी, लक्ष्मण जी को चुनौती नहीं थी। मानो इसलिए भी राम जी ने, विश्वामित्र जी ने कहा, इसको बुलाओ इधर, बैठाओ, अगर यही धनुष उठा लेगा तो क्या सीतापति कहलाएगा? पर मेरे भैया, यहां क्रोध दिखाना उचित नहीं है। यहां बैठो आकर। लक्ष्मण जी गए हैं, आराम से बैठ गए। गुरुदेव ने शुभ समय देखा, अब ये समय है राम जी उठे और भगवान शिव के धनुष को तोड़े नहीं, 2 टुकड़े ना करें, भंज दें। तो विश्वामित्र जी कहते हैं, अरे विश्वामित्र राम भंजऊ भव चापा, उठऊ राम भंजऊ भव चापा, उठऊ राम भंजऊ भव चापा, उठऊ राम भंजऊ भव चापा, मेटहु दास जनक परितापा, मेटहु दास जनक परितापा, मेटहु दास जनक। तो यहां तो विश्वामित्र जी गुरु भी हैं और पिता भी हैं। जन्म देने वाले पिता ने कहा कि जाओ, आज के बाद यही पिता है, जो ये कहें, जैसा कहें वैसा ही करना। कहा जनक जी के संताप को दूर करो, इनके मन में जो शंका है उसका नाश करो, उसका विनाश करो। जितने भी वहां पर भगवान के प्रति स्नेह रखने वाले थे, नगर के लोग थे, स्त्रियां थी, पुरुष थे, सभी अपने पुण्यों का धनो मृणाल की नाई, शिव धनु मृणाल की नाई, अरे तोरे हो राम गणेश गोसाई, तो
अपने पुण्यों को भी भगवान को समर्पित कर रहे हैं। इस बालक को जाने दे रहे हैं आप? आपको लज्जा नहीं आती? इतना उपहास क्या कम उड़ा है कि अब आप और उपहास उड़वाना चाहते हैं अपना? सुनैना मैया की एक सखी है, कहती हैं कि देवी कभी भी छोटे को कम सुजसो सकल संसारा। कुंभज ऋषि, वही कुंभज ऋषि, अगस्त ऋषि, जिन्होंने भगवान शिव की कथा सुना, भगवान शिव को राम कथा सुनाई थी। एक समय वह भी था कि अगस्त ऋषि ने पूरे सागर को ही पी लिया था। ये जो आंखें हैं ना, ये आंखें तीन काम करती हैं। आंख आंख से लड़ जाए तो प्यार हो जाए, क्या हो जाए? तो उसके देखने का भाव अलग होगा। तो कहा कि नजर से नजर मिले तो प्यार हो जाए, और नजर को नीचे कर दिया है कि प्रभु मैं भी उसी पल की प्रतीक्षा कर रही हूं कि आप कब इस धनुष को उठा लोगे। प्रेम से बोले सियापति रामचंद्र महाराज की जय। यहाँ पर बाबा सेवकाई अरे करे तुहरा हो चाप गरुआ करम चाप गुरुताति थोरी, करम चाप गुरुताति थोरी, चाप गुरुताति थोरी। दायक देवा। उसके बाद क्या कहती हैं? सीता मैया प्रार्थना कर रही है, ओ भगवानो सकल उर्वासी, अरे करही मोही रघुबर के दासी। कहा मुझे रघुबर की दासी बना दीजिए। और एक बात जान लीजिए, जीवन में सत्य सने हो, अरे सोते ही मिलही ना कछु संदेह हो। वह चीज मिलने में या वह काम पूरा होने में संदेह नहीं है। प्रेम से बोले सियापति रामचंद्र महाराज की जय। अपने पैर के अंगूठे से पृथ्वी को ऐसा दबाया है कि कहीं ऐसा ना हो कि भैया धनुष के साथ पूरी पृथ्वी को ही उठा ले। लक्ष्मण जी कहते हैं सावधान, जो जहां है वहीं रहेगा। और मानो जैसे बिजली चमकती है ना, बिजली। हरे भुवन धुनि घोर कठोर, हरे भुवन घोर कठोर, रव रवि बाजित जिमार कुचले, सिकर ही दिग्गज डोल मही वही बोल घूमुर कल हरे। सुर असुर मुनि कर कान दीन, विकल होई बिचारी हई, ओ दंड कंडे राम तुलसी, जयति जयति उचारही, जयति जयति उचारही, जयति जयति उचारही। बिजली जितनी देर में चमकती है, कब शिव धनुष को भगवान ने उठाया और कब उठाकर खंड खंड कर दिया, किसी को पता नहीं चला। बोलो सियापति रामचंद्र महाराज की जय। सीतापति महाराज की जय। आनंद हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। मानो जनक जी की प्रसन्नता का भी और छोड़। सीता मैया की सखियां धीरे धीरे आगे लेकर बढ़ी हैं और क्या कहती हैं?
अरे रघुबर लाला, अरे जयमाला पहिर ली, हे रघुबर पहिर ली, हे रघुबर लाला, जयमाला पहिर ली, हे रघुवर लाला जयमाला पहिर ली। अबल तरसी मुनि सबके झुकवनी, अबल तरसी मुनि सबके झुकवनी, अबल तरसी मुनि, सबके झुकवनी, अबल तरसी मुनि सबके झुकवनी। सिया जी के आगे आज, 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 थोड़ा निहोर ली। क्या कहा? थोड़ा निहोर ली। इसका अर्थ क्या होता है जानते हैं? कि झुक जाइए। हाँ, भोजपुरी है थोड़ा। अरे सिया जी के आगे आज, सिया जी के आगे आज, थोड़ा निहोर ली, हे रघुवर लाला जयमाला पहिर ली, हे रघुवर। जय हो, जय श्री सीताराम। अब जब जयमाला लेकर आई हैं सखियां, सीता जी हाथ में जयमाला लिए खड़ी हैं, तो कहा अरे झुक जाइए जरा। झुकने में कोई दिक्कत है आपको? कमर में दर्द तो नहीं है, हैं? क्योंकि सखियां अमोद प्रमोद कर रही हैं भगवान से। जिसके पास व्यवहार हो, जिसके पास संस्कार हो। पर इधर लक्ष्मण जी जब मजाक करने लगी सखियां, तो लक्ष्मण जी को क्रोध आने लगा। उसी में से एक सखी ने क्या कहा? अवध में जाए के असरा के त्याग दी, अवध में जाए के, अरे जी, अवध में जाए के असरा के त्याग दी, अवध में जाए के असरा के त्याग दी। घर के जमाई बनी, घर के जमाई बनी, घर के जमाई बनी, घर के जमाई बनी। दिले में रहू ना। घर के जमाई बने, घर के जमाई बन जाइए, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। और जो स्वाभिमानी होगा वो रहेगा जमाई बन के, कहेगा में जाए रिश्तेदारी, मैं तो अपने घर चला है। ये पड़ी तेरी रिश्तेदारी। प्रेम से बोले सियापति रामचंद्र महाराज की जय। तो क्या कहती हैं? अवध में जाए के असरा के त्याग दी, अवध में जाए के असरा के त्याग दी। अवध में जाए अब जब सुना कि अरे ये कह रही है कि यहीं पर रहना है, तो राम जी को तो क्रोध नहीं आया। कि क्या कहते हैं? ताकिल समक रख मन के समझाई दी, ताकिल समक के समझाई के, ताकिल समक लक्ष्मण शरण में रख दिया जब मात, तो किस बात की चिंता। शरण में रख दिया जब मात, तो किस बात की चिंता। हमारे साथ, हमारे साथ, हमारे साथ श्री रघुनाथ, तो किस बात की चिंता। हमारे साथ बताइए
है कि वहां 4 हैं, 2 आए हैं, 2 घर पे हैं, यहां भी 4 ही हैं। प्रेम से बोले श्री रामचंद्र महाराज की जय। हम ना डराए बचाए धनु हाथ तीर ली, हम ना डराए चाहे धनु हाथ तीर ली, हरदाना जयमाला पहिर ली। हे रघुवर लाला जय माता पहिर ली। हे रघुवर लाल। हाँ, पता नहीं ऐसा क्यों। और मुझे ये भी नहीं है कि श्रोता हो तभी मैं कथा गाऊंगा। आज वाले मेरे साथ अगर चल रहे हैं तो मुझे कोई याद नहीं, पर फिर जब श्रोता बैठे रहते हैं तो उनका भी ध्यान रखना पड़ता है। प्रभु ही प्रशंसा ही देही असीसा, बरिस ही तुमन रंग भौमाला। भगवान ने कब धनुष को भंज किया, टुकड़े टुकड़े कर दिए, किसी को भी पता नहीं चला। यहां पर वरमाला की रीत पूरी हुई है, और वरमाला के बाद गाली देने का भी विधान है, चाहे वो इधर हो चाहे पूरब में हो। कहीं भी विवाह होता है ना तो गाली देती हैं, मधुर मधुर गाली देती हैं। तो ये अभी चल ही रहा था, उसी बीच लक्ष्मण जी को क्रोध आया, और इतने में ही परशुराम जी ने धनुष तोड़ा। जनक जल्दी बता, अथवा यहां से लेकर जहां तक तेरा राज्य है पूरे राज्य को पलट के रख दूंगा। इतने क्रोधी थे परशुराम, उनका स्वभाव ही क्रोधी था। देगी दिखाओ उड़नत आजो, उलटहु मारा नाथ शंभु धनु भंजन हारा। होई आई के वो एक दास तुम्हारा, होई आई के वो एक दास तुम्हारा। बालक वो विश्व विदित क्षत्रिय कुल धोरी। कहा कौन है तू? विश्वामित्र जी उठे हैं, उनका परिचय दिया है। कहा सूर्यवंश। कितनी बार? पर क्षत्रियों से भी नहीं किया था। कुछ लोग भगवान परशुराम जी को ये दिखाते हैं कि वह क्षत्रिय द्रोही थे, नहीं। इसलिए उन्होंने केवल उन क्षत्रियों का संहार किया जो दुष्ट थे, जो ब्राह्मण भक्त नहीं थे, जो गौ माता की सेवा नहीं करते थे, जिनका आचरण केवल मदिरापान करना था, मांस खाना था, ब्राह्मणों पर अत्याचार करना था। यहां पर बहुत बड़ा संवाद है। अंत में भगवान ने स्वयं ही कहा है, जाता है कि जब तक मैं जांच नहीं लूंगा यही वो प्रभु हैं, तब तक एक डर तो बना के रखना ही है। प्रेम से बोले सियापति रामचंद्र महाराज की जय। अरे हम ही तुम ही सर, जिसको भगवान जनाने पर आ जाए वो ना जाने, ऐसा नहीं हो सकता है। अरे राम रमापति कर धनु ले, राम रमापति कर धनु ले, ओ दास चहु मिटय मोर संदेह। जी ने सतानंद जी के कहने पर चिट्ठी भेजी है। कहां पर? अयोध्या जी में, कि अब आप बारात लेके आइए, अब आप बारात लेकर आइए। तो बारात जो है 15 दिन पहले ही पहुंच गई है जनकपुर में। जो तिथि निर्धारित की गुरुदेव ने, उनके कथनानुसार अयोध्या में 15 दिन पहले ही बारात अयोध्या से लेकर जनकपुर तक की जितनी व्यवस्थाएं थी जनक जी ने पूरी कराई है। जहां से अयोध्या की सीमा समाप्त होती है, विवाह का मुहूर्त निकाला गया है। क्या निकाला है? अगहन मास, मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष पंचमी, और दिन है
मंगलवार का। किसने निकाला ये मुहूर्त? ब्रह्मा जी ने। स्वयं ब्रह्मा जी निकालते हैं भगवान के विवाह का मुहूर्त। भगवान के इस विवाह को देखने के लिए एक आनन, चतुरानन, पंचानन है 10, पर भगवान शिव के तो 3 नेत्र हैं। तो भगवान शिव के कितने नेत्रों से देख रहे हैं इस विवाह को? 15 नेत्रों से देख रहे हैं। कितने नेत्रों से? 2 और 1, 3 और 3 बचे 15 नेत्रों से। ओम से बोले शंकर भगवान की जय। यहां पर बाबा ने मटकोर का समय आया है तो चौपाइयों को मटकोर में पिरोहित किया। अरे मंगल मूल लगन दिनो आवारे, मंगल मूल लगन दिनो आवा, मंगल सद होई, नारद सन होई, जनक गनक अरे मंगल मूल लगन दिन आवारे, अरे मरे तू अगह तो मासु सुहावारे। दिव्य अश्वों पर सवार होकर बारात चली है। निमंत्रण मिलते ही आज्ञानुसार इधर वशिष्ठ जी ने भी पूजन कराया है। गौरी गणपति आदि का पूजन करके और बारात चली है। तत्पश्चात बारात जब पहुंची है, उपस्थित हुए हैं और जनक जी ने पद पखारना शुरू किया है भगवान का। पैरों को प्रक्षालित किया है, भगवान का पूजन किया है, क्योंकि वर को कन्यादान करने से पहले पिता उसकी पूजा करता है। और हमारे राजा जनक जी की 2 पुत्रियां हैं, इनके छोटे भाई कुशध्वज जी की भी 2 पुत्रियां हैं, तो 4 तो यहां भी हैं, तो एक का तो विवाह हो गया। राम जी से पूछे, राम जी से पूछे, अवधपुर के नारी बताओ ना, लोग देश गाएगा बताओ। और काहे एक भाई कारी, एक गोरा और एक काला क्यों है? ये भेद क्यों भाई? क्योंकि चारों के पिता तो एक ही है। के नारी बताव पहुना, लोगवा देश काहे गारी, बताव पहुना, लोगवा देश काहे गारी, बताव पहुना, लोगवा देश काहे गारी। लगता है पर ये बुढ़ा भी बड़ा तेज है। अरे देखे में छोट लागे, देखे में छोट लागे, देखे में छोट लागे, देखे में छोट लागे। मेरे पास तो समय ही चलना है, पर आपके पास नहीं, क्योंकि अब 7:30 होने वाले हैं। आप चिंता ना करो, बस कथा विश्राम की तरफ ले जा रहा है। बोले श्यापति रामचंद्र महाराज। जो अच्छा इसका व्यापार चल रहा हो, उनसे पूछो तो कहते हैं हमने भी तो दिया है, तो हमने दिया है तो लेंगे क्यों नहीं। अरे मूर्ख, कम से कम तू ही बंद कर दे, कहीं तो विराम लगेगा इस प्रथा पे। और जिसको तू लेके आएगा, हमारी कहा जैसे तुम्हारे पति अपने पति के रुख को पहचान लेना कि वह क्या चाहते हैं। पति की सेवा ही भगवान की सेवा है। सास ससुर
गुरु सेवा करे हूं, पति रुख लखी आय सु अनुसरे। बहुत सारा नारायण के पकड़ रहा हूं, मैं जानता हूं कि आप नारायण हैं, सीता साक्षात लक्ष्मी है, इसलिए जिस प्रकार से आपने अब तक कृपा की है सदैव मुझ पर अपनी कृपा बनाए रखिएगा। प्रेम से बोलो श्यामति रामचंद्र महाराज की जय। चरणों में गिर पड़े थे। बारात जब लेके आए थे, मैंने कहा ना, कथा को मैंने बहुत संक्षेप कर दिया। कहा ये जो मैं देख रहा हूं ना, ये जो अनुकंपा है, हे गुरुदेव, ये आपकी कृपा है। सब ही सन मानी कहीं मृदु वचन बोलाई रानी, अरे राखे नैन अलग की नानी। कहा देखो देवियों, ये चारों बच्चे हैं। यहां पर गोस्वामी जी बाल कांड को विश्राम देते हैं और क्या कहते हैं, अरे निज गिरा पावनी करण कारण, राम जसु तुलसी कहो रघुबीर चरि, देहि राम प्रसाद सर्वदा सुख पावनी, सर्वदा सुख पावनी। भगवान का बाल चरित्र, उनके विवाह का चरित्र, अयोध्या में जो मंगल कार्य हुए, जनकपुर में जो मंगल कार्य हुए, उसको मैंने, भगवान हमें जी कहते हैं कि मैं महामूढ़ हूं, मंदमती हूं। भगवान आपकी कृपा से मैंने जिस प्रकार से भी इस कथा को गाया, लिखा, आप उस भाव को सहर्ष स्वीकार कीजिएगा। और समस्त राम जय जय राम, श्री राम जय राम, 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 जय राम, जय राम, जय जय राम, श्री राम 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 सिया पीकी, रति कलित ललित सिया पीकी, रति कलित ललित सिया पीकी, आरती श्री रामायण जी, आरती श्री रामायण जी। गावत ब्रह्मा शंभु भवानी, गावत शंभु भवानी, अरुघट सांभव मुनि विज्ञानी, अरुघट सांभव मुनि विज्ञानी, व्यास आदि कवि बरज बखानी, आरती श्री रामायण जी की, आरती श्री रामायण जी की। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम सदयारविंदे, भगवान के जाना रे प्रभु का नाम थोड़ा थोड़ा, लेके जाना भूल न जाना, लेके जाना भूल न जाना, कल फिर समास कथा में आना, कल प्रेम से बोले गणपति भगवान की जय हो, प्रेम से बोले शंकर भगवान की जय हो, उमापति महादेव की जय हो, वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, श्यामति रामचंद्र महाराज की, विश्व का कल्याण हो, विश्व का कल्याण, विश्व का कल्याण, गौ माता की जय हो, गौ माता की रक्षा हो, भारत माता की जय हो, भारत माता की